जय हिंद दोस्तों। अगर कोई आपसे कहे कि मैं मंगल पर इंसान की एक बस्ती बसाऊंगा तो आप क्या सोचेंगे? शायद आप हंसें या ये भी सोचें कि ये पागलपन है या कोई दिवा स्वप्न है। लेकिन ये बात अगर एलोन मस्क कहें तब दुनिया उन्हें सीरियसली लेती है। तो ये कहानी है उस लड़के की जो बचपन में अपने ख्यालों में इतना खोया रहता था कि उसके पेरेंट्स को लगा कि ये सुन ही नहीं सकता, यहाँ तक कि उसके कान का इलाज तक करा दिया। पर सच्चाई ये थी कि वो दुनिया को वैसे देख रहा था जैसा कोई और देख नहीं पा रहा था। जिसने महज 12 साल की उम्र में एक वीडियो गेम बनाकर $500 में बेच दिया और 44 की उम्र तक आते आते पूरी दुनिया को तकनीक से हिला दी। तो ये कहानी है एक जुनून, संघर्ष और सपनों की, एक ऐसे जीनियस की जिसे हम एलोन मस्क के नाम से जानते हैं। तो उसका जन्म हुआ था 28 जून 1971 प्रोटोरिया, साउथ अफ्रीका में। एलोन मस्क का जन्म एक ऐसे माहौल में हुआ जहाँ तकनीक से ज़्यादा परंपराओं की बात होती थी, लेकिन एलोन का ध्यान किसी और ही दुनिया में था। वो बचपन में ही एनसाइक्लोपीडिया को घोल कर पी गए थे। जब वो 12 साल के हुए तब कंप्यूटर से एक गेम बना डाला और उसे $500 में बेच भी दिया। ये गेम एलोन की सोच का सिर्फ एक ट्रेलर था। वो आने वाले समय में वो काम कर देने वाला था जो दुनिया की सोच से भी परे था। 1995 में अमेरिका आकर एलोन ने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ एक आइडिया पर काम किया कि इंटरनेट पर शहरों की डिजिटल गाइड बनाते हैं, और उस कंपनी का नाम रखा Zip2। पैसे नहीं थे तो वो ऑफिस में ही रहते थे, वहीं खाते और वहीं सोते थे। वो दिन रात कोडिंग करते थे, सिर्फ एक विश्वास के साथ कि ये काम करेगा। 1999 में Zip2 को कॉम्पैक्ट नाम की कंपनी ने खरीद लिया, जो आज लेनोवो है, और एलोन को इस डील में मिले $22 मिलियन। किसी और के लिए ये रिटायरमेंट का मौका होता और वो अपनी पूरी लाइफ बैठ के खाता, लेकिन एलोन ने वो पूरा पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में लगाने के लिए तैयार कर लिया। अब एलोन की नज़र थी बैंकिंग की दुनिया पर, जहाँ चीज़ें धीमी थीं, जटिल थीं, पुरानी थीं। तब उन्होंने X.com नाम से एक कंपनी बनाई। उनका सपना था कि पैसे भेजना उतना आसान हो जितना आसान ईमेल भेजना है। यही कंपनी आगे जाकर पेपल में बदल गई और एलोन की सोच धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलने लगी। ईबे पर भी इसी वेबसाइट को गेटवे के रूप में यूज़ किया जाता। वैसे तो एलोन ने कई शादियां की, लेकिन जब वो अपनी पहली शादी के हनीमून पर थे तब पेपल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उन्हें CEO के पद से हटा दिया। वहाँ से एलोन बाहर तो हुए, लेकिन उन्हें हिस्से मिले $165 मिलियन। ये बहुत बड़ी रकम थी। किसी सामान्य आदमी के लिए ये पूरी ज़िंदगी ऐशो आराम से काट लेने वाली रकम थी। लेकिन एलोन मस्क ने ये पूरा पैसा झोंक दिया एक नई कंपनी में, जिसका नाम रखा गया SpaceX, जो आगे जाके एक नई क्रांति बनने वाली थी। एलोन का अगला सपना था इंसान को मंगल ग्रह पर ले जाना। 2002 में एलोन ने SpaceX की शुरुआत की, रॉकेट साइंस सीखा, इंजीनियर्स की टीम बनाई और खुद लीड किया। ये रास्ता आसान नहीं था। उनके पहले 3 लॉन्च फेल हो गए। रॉकेट 1, रॉकेट 2, रॉकेट 3 में एलोन का पूरा पैसा बर्बाद हो गया। और जब एलोन से पूछा कि अब वो इस प्रोजेक्ट को बंद कर देंगे तो उनका एक ही जवाब था, नेवर। उन्होंने जैसे तैसे करके 2008 में चौथा लॉन्च किया, लेकिन वो सक्सेसफुल रहा और नासा ने SpaceX को $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब जो लोग हंसते थे वो तालियां बजा रहे थे। अब एलोन की नज़र थी इलेक्ट्रिक कार्स पर। 2004 में टेस्ला मोटर्स में इन्वेस्ट किया, फिर धीरे धीरे उसके CEO बन गए। पहली कार उनकी प्लांट लागत से डबल कीमत में तैयार हुई। दूसरी कार बनाई, उसकी लागत पहले से तो कम थी और उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा थी, लेकिन एलोन ने हार नहीं मानी। तीसरी कार मॉडल S को लागत कंट्रोल में आई और मार्केट में उस कार ने धमाका कर दिया। उसके बाद मॉडल 3, मॉडल X और मॉडल Y ने टेस्ला को पूरी दुनिया में एक सिंबल बना दिया, इनोवेशन का, भविष्य का। टेस्ला मोटर्स की सबसे फास्ट कार का नाम था टेस्ला रोडस्टर। उन्होंने अपने ही रॉकेट से उस कार को अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया। वो कार आज भी स्पेस में घूम रही है और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। जहां बाकी लोग सोच भी नहीं पाते, वहां एलोन अगला कदम रखा। एलोन ने 2015 में OpenAI के को-फाउंडर बने, जिसका उद्देश्य था कि मानवता के लिए एक लाभकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास करेंगे। शुरुआत में उन्होंने फंडिंग दी, रणनीतिक मार्गदर्शन भी किया। हालांकि 2018 में मस्क ने OpenAI के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनको उसके प्रॉफिट स्ट्रक्चर में कुछ सहमति नहीं थी। आज वही कंपनी ChatGPT की पेरेंट कंपनी भी है। 2016 में एलोन ने न्यूरालिंक नाम की कंपनी की शुरुआत की, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें ब्रेन और कंप्यूटर को जोड़ा जा सके। सोचो, सिर्फ सोचने से ही इंस्ट्रक्शन भेज सकते हैं और आप अपने सारे काम कर सकते हैं। ये कोई जादू के मंत्र ऐसा दिखता है, लेकिन ये चीज़ भी एलोन कर रहे हैं। और फिर आया ट्रैफिक का हल, द बोरिंग कंपनी। एलोन ने सोचा ऊपर से नहीं, नीचे से रास्ता बनाते हैं, और वाकई लास वेगास में एक अंडरग्राउंड टनल भी बन गई। फिर 2022 में एलोन ने ट्विटर खरीद लिया और उसका नाम बदल के रख दिया X.com, एक सुपर ऐप की तरफ पहला कदम। और इससे पूरे वर्ल्ड मीडिया का कंट्रोल भी उनके हाथ में आ गया।
जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं वो ट्विटर पर पहले से ही एक्टिव थे। इससे इलॉन को बहुत कुछ कंट्रोल करने की पावर है। फिर 2023 में इलॉन ने चैट जीपीटी की तरह grok.com लॉन्च किया, जो एक्स से इंटीग्रेटेड भी है। ये एग्जैक्टली चैट जीपीटी की तरह ही काम करता है। अब इलॉन का फोकस सिर्फ 2 चीज़ों पर है, इंटरनेट पर और अंतरिक्ष पर। उन्होंने सैकड़ों स्टारलिंक सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा। आज उन सैटेलाइट से पूरी पृथ्वी पर किसी भी कॉर्नर पर, पहाड़ों में, समुद्र में, रेगिस्तान में, कहीं भी इंटरनेट पहुंच सकता। दूसरी तरफ उन्होंने बनाई स्टारशिप, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर रॉकेट, जिसका मकसद सिर्फ उड़ान नहीं बल्कि इंसानी बस्ती को मंगल तक बसाना है। इसका बूस्टर ही करीब 19 मंजिल का होता है और स्टारशिप और बूस्टर को मिलाया जाए तो ये 33 मंजिल बराबर ऊंचे हो जाते। उन्होंने उस बूस्टर को एक टावर पर ही लैंड करा दिया। ऐसा ना कभी दुनिया ने कभी सोचा था और ना ही देखा था। तो ये एक मिरेकल जैसा लगता है। एक इंटरव्यू में इलॉन मस्क से पूछा गया क्या एलियंस होते हैं, तो इलॉन ने कहा शायद होते हैं और हो सकता है वो हमारे बीच भी हो, आई डोंट नो। कुछ लोग ये समझते हैं कि मैं भी एक एलियन हूँ। ये इलॉन मस्क के ही शब्द थे। और एक थ्योरी तो ये भी कहती है कि इलॉन मस्क पहले भी धरती पर 4 बार आ चुके हैं। निकोला टेस्ला बनकर भी इलॉन मस्क ही आए थे। ये उन्हीं का पुनर्जन्म है। हालांकि ये एक कवि की कल्पना या कोरी कल्पना ही लगती है, इसमें सच्चाई तो हमको नहीं मालूम। लेकिन जो काम इलॉन मस्क ने करके दिखाए, साधारण आदमी के लिए वो एक एलियन के जैसे ही थे। नॉर्मल आदमी इस तरह के काम नहीं कर सकते। इलॉन मस्क के पास जो टेक्नोलॉजी है वो आज कई देशों के पास भी नहीं है। इवन रॉकेट साइंस में तो उनके टेक्नोलॉजी पूरे अमेरिका, जो उनका खुद का देश है, उसके पास भी नहीं है। चाइना, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूरा यूरोप आज भी उनके सेल्फ लैंडेड रॉकेट्स को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, पर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। तो आखिर इलॉन मस्क रियल में कौन है, ये तो हमें समय आने पर ही पता चलेगा। इलॉन की मंजिल अब धरती नहीं रही। वो मार्स पर इंसानों को बसाने का एक विजन रखते हैं। 2030 में पहले इंसान मार्स पर भेजना चाहते हैं। इलॉन से हम कुछ सीख भी सकते हैं। फेल होने में कोई बुराई नहीं है, वो तो एक सीखने का रास्ता है। पैसा कमाना सिर्फ उद्देश्य नहीं होना चाहिए, पैसा निर्माण भी कर सकता है। जो सपना आपको डराता है वही सच्चा होता है। इम्पॉसिबल जैसा शब्द उनके लिए एक नया प्रोजेक्ट होता है। इलॉन कोई सुपर हीरो नहीं है, वो एक साधारण लड़के ही थे जिन्होंने एक असाधारण काम किए, असाधारण बनने का फैसला किया। इलॉन मस्क कहते हैं, आई थिंक इट्स पॉसिबल फॉर ऑर्डिनरी पीपल टू चूज टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए क्या आप में इनमें से कोई भी एक खूबी है, और यदि है तो आपको बिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और ऐसे ही आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मैं सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।